बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां उसमें आ जाती कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। दूसरी तरफ मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी। वो इसी पे सब्र करके अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज़ मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी ही होती। काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। यह सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी नीचे आई। जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तो इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तश इख्तियार कर लो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू अल्लाह से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं भूखी नंगी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें, खसूसन तेरे ही भाई की बीवी को देखती हूँ कि वो जेवर और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमन ने देखा कि औरत तरियाहट पर उतर आई है तो उसका असरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने उस औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मज़ीद मेहनत करूँगा और तुझे रोज़ाना का रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ हौसला और तस्कीन हासिल हुई। सवेरे ही वो मर्द मोमन मज़दूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं उसे मज़दूरी नहीं मिली। यह देखकर वह दरिया के किनारे पहुँचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने कहा, आज तुम कहाँ मज़दूरी करने गए थे? और तो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली, आखिर में वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है, उसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, चनाचे वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। इसी तरह वो बराबर अपने माबूद व बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, कल अगर तुमने मुझे मज़दूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसको इस कदर परेशानी लाहक हुई। तीसरी सुबह उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मज़दूरी पर लगा लोगे? उसने कहा, हाँ, तुम्हें मज़दूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम न होगा। चनाचे वो मर्द मोमन रोज़ा की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया। हक़ के ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुँचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसी ने ये अशरफियाँ लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने उसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमें छोड़ दिया और वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो काम करता तो हम उसको और ज़्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी उसी वजह से हुई है। चनाचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाज़ार गई जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था, और वो सिर्फ़ एक अशरफी ही 1000 दिरहम की बिकी। और औरत जब घर लेकर पैसे वापस आई और शाम को मर्द मोमन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, मैं आज एक यहूदी के साथ काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी, तुम जिस बादशाह की पहले खिदमत करते थे वो तर्क करके दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों वाला वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वह मर्द मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक़ अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस शख्स ने उस औरत को छोड़ दिया, पहाड़ों पर चला गया, जहां दिन रात खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा और वहीं उसका इंतकाल हो गया। हक़ ताला उस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। इसी बात का हासिल यह है, सच यह है कि खुदा के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बाज़ औक़ात किसी हिकमत की वजह से देर हो सकती है, बहरहाल अंधेर कभी नहीं है। वो अपने बंदों को ज़रूर नवाजता है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें।
اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ اس طرح کی تمام موٹیویشنل ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔